some important compounds, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं। First, we will talk about the common salt, that is NaCl, sodium chloride. NaCl, sodium chloride। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो हमारा दूसरा केमिस्ट्री का लेसन था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो है बेटा, इसका यूज बहुत सही से करना चाहिए आपको। मतलब ज्यादा यूज नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो इट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। When sodium and chlorine react with each other, they form NaCl, that is sodium chloride. And sodium is a highly reactive element. It is a highly reactive metal. इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये पानी तक में आग लगा देता है, ठीक है। As well as chlorine is a poisonous gas. Chlorine is a poisonous gas and sodium is high reactive metal. और इन दोनों से मिलकर ये बना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड। तो बेटा जो सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट है, वो बना है हाईली रिएक्टिव मेटल एंड पॉइजनस गैस। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये पॉइजनस गैस क्लोरीन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेपन में यूज किया गया था एज अ वेपन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लोरीन। तो इतना ज्यादा ये हजार्डस चीज है, इन दोनों से ये मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड। तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा नमक हम लेंगे, ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका बैड इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे हो सकता है, ठीक है। और इट एक्ट एज अ पॉइजन, पॉइजन जैसा ये एक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए टेबल सॉल्ट, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl एंड इट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन विद सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। इसके और भी कई यूजेस हैं, वॉशिंग सोडा बनाने में भी इसका यूज होता है। तो इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं तो यूजेस में क्या क्या आएगा? यूजेस में एक तो हम एज अ टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, इसके अलावा वॉशिंग सोडा और अदर केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट NaOH, कॉस्टिक सोडा। देखिए, इस कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो बेटा ये बनता है रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मतलब इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब हम सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट, नमक को अगर हम पानी में मिला देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। तो बेटा यहाँ देखो, कॉस्टिक सोडा बनाने में भी NaCl का यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी यूज में ये भी ऐड कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो NaCl जब रिएक्ट करता है वाटर से तो कॉस्टिक सोडा बनता है। और हम जानते हैं कॉस्टिक सोडा से सोप बनता है, सोप, साबुन जो आप घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा की हेल्प से सोप बनता है, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा का यूज क्या होगा? सोप बनाने में, पेपर सोप हो गया, सोप हो गया, ठीक है। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस भी उसका बहुत सारे यूजेस होंगे, ठीक है। तो ये क्या कॉस्टिक सोडा। चलो इसको पहले कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Now, sodium carbonate. Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। देखो अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें ना बेटा, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का एक्चुअल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट। और हम अच्छे से जानते हैं वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होगा, ठीक है, क्लीन द क्लॉथ्स, ठीक है, वॉश द क्लॉथ्स एज वेल एज, मतलब लॉन्ड्री में इसका यूज होगा, ठीक है, मतलब एज अ क्लींसिंग एजेंट इसका यूज होगा। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, तो देखिए वॉशिंग सोडा यहाँ पे रिएक्शन कराना है हमको, NaCl नमक का, H2O प्लस CO2 प्लस NH3 that is ammonia, so we'll get NaHCO3 प्लस NH4Cl। सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा। तो बेटा बेकिंग सोडा में अगर हम पढ़ेंगे तो बेकिंग सोडा का ये प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा, तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को भी हम बना रहे हैं, मतलब वॉशिंग सोडा भी बना रहे हैं नमक से, तो टेबल सॉल्ट में नमक वाले में आप लिख सकते हो वहां पे कि प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बनाने में भी, वॉशिंग सोडा बनाने में भी नमक का यूज, सॉल्ट का यूज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए सॉल्ट की मदद से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया मिक्स किया तो मिले सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब वापस से बेटा बेकिंग सोडा को हम डिकम्पोज करेंगे तो वी विल गेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2, ठीक है, NaCO3 डिटाउंस इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब हमें मिला Na2CO3, नेक्स्ट स्टेप है Na2CO3 को वापस हम 10H2 इसमें ऐड करेंगे तो we will get Na2CO3 into और डॉट 10H2, तो हमें फाइनली मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का यूज ऑलरेडी बता दिया मैंने, क्लींसिंग एजेंट, सो ये था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के इक्वेशंस को फटाफट नोट करो। डन? Yes, sir, done. Yes, sir. Yes, sir, done. Now, baking soda, that is sodium bicarbonate या आप बोल दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, NaHCO3 बिल्कुल सेम देखो यहाँ पे बनाया हमने NaCO3, NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 we will get NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, बेकिंग सोडा का यूज बेटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेकिंग सोडा का यूज होता है एंटा एसिड, क्योंकि ये बेस है, एंटा एसिड में यूज होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, बेसिक सॉल्ट। इसके अलावा इसका यूज और क्या हो सकता है बेटा, बेकिंग पाउडर में, है ना। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज हम एंटासिड यूज कर सकते हैं एज अ बेकिंग पाउडर,
मतलब बेकिंग पाउडर में क्या है, टू कोक लाइक ढोकला, केक एक्सेट्रा बेक करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, बेकिंग सोडा की वजह से वो जो भी हम बना रहे होते हैं लाइक ढोकला या केक, वो क्या होता है, एक स्पॉन्जी हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब रिएक्शन होता है ना बेटा NaHCO3 का, तो NaHCO3 रिएक्ट होने के बाद टूटता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो अभी रिएक्शन लिखा था मैंने कि NaHCO3 break down into Na2CO3 plus H2O plus CO2। इस CO2 के वजह से, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, इस CO2 की वजह से जो हम बनाते हैं घर में, पूड़ी हो गया या कचौड़ी, जो भी ढोकला वगैरह हो गया, वो क्या हो जाता है, वो फ्लॉपी हो जाता है, इट मीन्स स्पॉन्जी हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो वो इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि बेकिंग सोडा ब्रेक डाउन होते हैं तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं, कॉपी दैट। फोर्थ है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ इज ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोलते हैं इसको CaOCl2। द केमिकल नेम फॉर दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है क्वेश्चन कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको पता है हिंदी में बोलते हैं बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो अभी तक जितने भी, देखो हम सबके केमिकल नाम आप ध्यान में रखना। पहला हमने पढ़ा है सॉल्ट, वो तो जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। उसके chemical formula is NaOH, chemical name is sodium hydroxide, chemical name is sodium hydroxide, chemical formula is NaOH। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 हाइड्रेट। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फिफ्थ हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 और केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। तो बेटा ये कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को का रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, देन we get कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो यहां से हमको मिल जाता है दैट इज ब्लीचिंग, जिसका एक और नाम आला करके है। उससे क्या होता है, जो भी हमारे क्लॉथ्स पे जो भी ग्रीस वगैरह लग जाते हैं तो आसानी से वो चला जाता है, मतलब उसके कलर को वो गैप कर देता है। तो दिस ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो यूज्ड इन used as a cleansing action। क्लींसिंग एक्शन के अलावा इसका यूज करते हैं हम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा स्टराइजेशन ऑफ वाटर एंड एज अ क्लींसिंग एजेंट। ठीक है,
तो ये बात थी ब्लीचिंग पाउडर की, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। चलो फटाफट कॉपी करो। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। कंपाउंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। इसका फॉर्मूला ज्यादातर आता है एग्जाम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो वहां पे 10 था, 10 को डेका बोलते हैं इसलिए डेका हाइड्रेट, और यहाँ पे हाफ को हेमी बोलते हैं इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी बेटा ये बनाते कैसे हैं, तो इसका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम से बनता है ये। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2। दिस इज कॉल्ड एज जिप्सम। इसको हम हीट करते हैं 273 टू 373 केल्विन, 273 टू 373 केल्विन के बीच में इसको हीट करते हैं। देन विल गेट CaSO4.12H2O plus 3.5H2O, ठीक है। CaSO4.12H2O plus 3.5H2O, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, सॉरी ये है केमिकल प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं? तो जिप्सम से। मे भी आपको पूछ दे जिप्सम कैसे बनाते हैं, तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन लिख देना, इसको यहाँ पे लिख देना और उसको साइड लिख देना, ठीक है, तो बन जाएगा जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहते हैं बट जिसको हम पीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, पीओपी क्या है इसका यूज? डेकोरेशन ऑफ हाउस, यूज ध्यान में रखो, डेकोरेशन ऑफ हाउस, एज वेल एज बैंडेड भी यूज होता है, बैंडेज, और यू कैन से इन इंजरी, कोई इंजरी हो गई तो यूज करते हैं। इसके अलावा मेकिंग टॉयज एज वेल एज मेकिंग स्टैचूज। देखे ना हमारे घर में जो रूफ होता है, रूफ के नीचे हम पीओपी करवाते हैं, डिजाइन अलग अलग डिजाइन, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका यूज तो आप जानते हैं, स्टैचू भी बनता है, टॉय भी बनता है उसका, एज वेल एज किसी को इंजरी हो जाती है, क्रैम्प बोन्स में अगर प्रॉब्लम हो गया तो प्लास्टर किया रहता है, देखा रहेगा आपने। उसके अलावा हाउस को डेकोरेट बताया मैंने, सॉरी। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो अगर मैं उसको क्रिस्टल मतलब जैसे आपने शुगर देखा है, शुगर का छोटा छोटा क्यूब जैसा शेप होता है, छोटे छोटे, उसी तरह कॉपर सल्फेट लिक्विड को अगर मैं किस क्रिस्टल के फॉर्म में डालूं तो उसको मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। लेसन हमारा हो गया एंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सेशन लूंगा मैं, जो भी इस लेसन में डाउट रहेगा वो आप पूछ के ले लो, ठीक है।